Good morning, dear student. So let's come to the exercise of chapter 2, which is given on page number 38 of your book. So first is fill in the blanks. A dash is also considered as object factory. तो object factory कौन होती है? Class, जो object create करती है. That's why it is known as object factory. The dash of a class differ on various characteristic. Class के अंदर क्या होते हैं जो different characteristic के हो सकते हैं. So that are object. एक object हम integer रख सकते हैं, एक float रख सकते हैं, ठीक है ना? The object of a class is represent through the attribute. ठीक है, जो object है class के which is represent by an object. The term dash is used for creating various objects. So the term new is used for creating various object. Class is a, class क्या है? Blueprint है of an object. Dash keywords indicate an operator for dynamic allocation of an object. I explained you in the chapter that whenever we create the object of a class, as soon as all the object of this class will get memory in the space in the memory. So this keyword new is used to create the object. That I'll explain you now. Okay. Object are also termed as class tag और entities भी कहलाते हैं, ठीक है. Instants भी कहलाते हैं object, entities and class tag. Different object of a class have common behavior, ठीक है. Object different हो सकते हैं मगर उनके behavior क्या होंगे? Common होंगे. So before explaining you, I am sending you the exercise. So before explaining you some of the questions, other are simply theory part. I have to explain you one topic. So please come to page number 33 of your book, बच्चे, ठीक है. On page number 33 of your book there is a sample program given over here, ठीक है. क्लास मैंगो. हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है. तो देखिए क्लास मैंगो है, ठीक है. तो अभी तक आपने क्या किया था? सीधे आप क्लास बनाते थे, उसके अंदर वॉइड मेन फंक्शन बनाते थे, मेन फंक्शन, एंड यू स्टार्टेड राइटिंग द प्रोग्राम वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन दैट प्रोग्राम. बट नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इफ देयर इज सो मेनी फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस हैव डिफरेंट डेफिनेशंस, ठीक है. अगर एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, हर क्लास का अलग अलग डेफिनेशन है. मीन्स एक ऐड का फंक्शन है तो वो ऐड करेगा, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है तो अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहा है 2 नंबर का, एक मल्टीप्लीकेशन है तो वो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है. तो ऐसे करके आप कैसे एक क्लास बना के और बाद में अलग अलग फंक्शंस को कॉल करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. तो देखिए यहाँ हमने क्लास बनाई है मैंगो, ठीक है. सो सिंपल क्लास. इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है पब्लिक वॉइड सीजन. दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है. देखिए फंक्शन स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होते हैं. ये फंक्शन नॉन स्टैटिक है, ठीक है. आपने देखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं हम. मेन फंक्शन हमेशा स्टैटिक होता है, इसीलिए हम मेन फंक्शन को अलग से कभी कॉल नहीं करा सकते, ठीक है, या नहीं कराते हैं. अब क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, इसके पीछे फंक्शन का पैरेंथेसिस लगा हुआ है और इस फंक्शन के आगे स्टैटिक नहीं है, तो ये अपने आप कॉल नहीं होगा. इसे हमें कॉल कराना पड़ेगा इस क्लास मैंगो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके. तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे हम. ये सीजन जो हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने कोई डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करे, सिंपल 2 प्रिंटिंग के स्टेटमेंट लिखे हैं. तो ये इस फंक्शन का डेफिनेशन हो गया. मीन्स ये फंक्शन क्या कर रहा है. तो पहले ये प्रिंट करवा रहा है मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट. नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा रहा है इट इज अवेलेबल ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है. स्कोप बंद हो गया इस फंक्शन का, ठीक है. अब देखिए ये क्लास भी बंद हो गई, ये क्लास भी यहाँ पे बंद हो गई, देख रहे हैं ना आप. दूसरा पैरेंथेसिस. नीचे एक और क्लास बनाई हमने एप्पल. क्लास का स्कोप स्टार्ट किया, उसके नीचे हमने एक और फंक्शन बनाया. कौन सा फंक्शन है ये? सीजन फंक्शन. वही फिर से वॉइड सीजन, सेम फंक्शन है मगर ये दोनों अलग अलग क्लास में है, ठीक है. अब हमने इस फंक्शन का स्कोप स्टार्ट किया और हमने बनाया system.out.println. ये भी, इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल फंक्शन है इस क्लास के अंदर एप्पल के अंदर, और ये भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट ही दे रहे हैं. एप्पल आर प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर. नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट है दे आर अवेलेबल ड्यूरिंग विंटर सीजन. हमने ये भी बंद कर दिया, मेन इसका जो फंक्शन का था एप्पल का, और ये इसकी क्लास भी बंद हो गई. तीसरा क्लास ग्रेप्स है. फिर हमने एक वॉइड सीजन बनाया, ठीक है. हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये system.out.println. ग्रेप्स आर प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र एंड अगेन अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे आर अवेलेबल ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है. ये हमने इस फंक्शन का क्लोज किया, ये हमने ग्रेप क्लास का
क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने एक और क्लास बनाई नीचे, पब्लिक क्लास सैंपल फ्रूट्स, ठीक है। इसके अंदर हमने बनाया फंक्शन मेन, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोग्राम को आप रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढता है, उसे कुछ नहीं पता उसे आपने इसके ऊपर क्या बनाया क्या नहीं। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम रन होगा, इसमें इसको मेन फंक्शन मिला। हमने लिखा है क्लास का नाम, ये क्लास का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिखा मैंगो, मतलब मैंगो वाली कोई क्लास होगी, तो ये इसको मिल गई क्लास, ठीक है, ये मैंगो क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने फ्रूट वन। यहाँ ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओ बी भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, मगर ये कीवर्ड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा ए बी सी डी आप कुछ भी ले सकते हैं, मगर इन्होंने थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाने के लिए फ्रूट वन लिखा। इक्वल्स टू न्यू, जैसे ये न्यू हमने लिखा कीवर्ड, तो कंपाइलर क्या करेगा, उस क्लास के अंदर जितने भी डेटा ऑब्जेक्ट हैं या जो भी हैं उनको मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देगा। मगर क्योंकि क्लास मैंगो में हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, तो हमने लिखा मैंगो क्लास का नेम पैरेंथेसिस। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है बेटा, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नेम, ओके, ठीक है। और उसके बाद न्यू कीवर्ड, फिर क्लास का नाम और पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर है एप्पल फ्रूट बनाया, न्यू एप्पल और ये पैरेंथेसिस, ये देखिए